बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 यानी दूसरा चैप्टर जो लॉगरिथम लॉग वाला चैप्टर है उसकी दूसरी एक्सरसाइज हमने करनी है बेटा। और इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसके टोटल 8 पार्ट्स हैं। 4 आपको ऊपर नजर आ रहे हैं और 4 जो है वो नीचे लिखे हुए नजर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट लिखी हुई है बेटा वो कुछ इस तरह से लिखी हुई है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। ये बेटा इंग्लिश मीडियम जो बुक है उसके अंदर इस तरह लिखा होगा और जो उर्दू मीडियम बुक है उसमें लिखा होगा कि मंदरजा झैल को लॉगरिथम की शक्ल में लिखें। तो आप चाहे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं, चाहे उर्दू मीडियम स्टूडेंट हैं, चाहे साइंस के स्टूडेंट हैं, चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, जो मेथड बेटा मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा, जिस तरीके से आपको करवाऊंगा, आप अगर उसी तरीके से अच्छे से जो है इसको समझ के सॉल्व कर लेते हैं तो आपको पेपर में पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब बेटा इसमें करना क्या है, ये जितनी वैल्यूज आपको दी हुई हैं 8 के 8 पार्ट्स में, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दी हुई हैं, कुव्वत नुमाई शक्ल में दी हुई हैं और हमने इनको क्या करना है, इनको लॉगरिथम की फॉर्म में यानी लॉगरिथम की शक्ल में जो है वो चेंज करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म में यानी कि कुव्वत नुमाई शक्ल को लॉग की शक्ल के अंदर बदलना है। जो क्वेश्चन नंबर इसी एक्सरसाइज का इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 2, वो इसके उल्ट होगा। उसमें बेटा जो है लॉगरिथम की शक्ल में वैल्यूज दी होंगी और हमने उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना होगा। लेकिन इसमें ये सारी कुव्वत नुमाई देखें, इसमें भी पावर आ रही है, इसमें भी है, इसमें भी है, सारी वैल्यूज में आपको पावर नजर आ रही है। तो ये कुव्वत नुमाई पावर कुव्वत नुमा को कहते हैं। तो कुव्वत नुमाई शक्ल में एक्सपोनेंशियल शक्ल में दी हुई है और हमने इनको जो है वो लॉगरिथम की फॉर्म में लॉगरिथम की शक्ल में लिखना है। तो उसके लिए बेटा आपने याद रखना है कि आपके पास अगर एक वैल्यू है, जैसे हमारे पास ये वैल्यू है a और इसके ऊपर कोई पावर आ गई y, ये जो y है ना इसके ऊपर हमने लिखा, ये इसकी जो पावर लिखी है इसको हम इंग्लिश में एक्सपोनेंट कहते हैं और उर्दू में कुव्वत नमा कहते हैं। और अगर इधर आ गया इक्वल के दूसरी साइड पे सपोज x, तो अब ये जो वैल्यू आपको नजर आ रही है, ये जो रकम नजर आ रही है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, कुव्वत नुमाई शक्ल में आपको नजर आ रही है। और हमने इसको अगर लॉगरिथम की फॉर्म में यानी लॉग की शक्ल में लिखना है तो उसका तरीकाकार क्या होता है, सबसे पहले आपने लिखना है लॉग और लॉग के नीचे यहाँ पे बेस में वही वैल्यू आनी है जो यहाँ पे है, यानी जिसकी पावर है, पावर के नीचे वाली वैल्यू यहाँ पे लॉग के साथ आ जानी है और जो पावर है उसने इक्वल के दूसरी साइड पे जो भी वैल्यू होगी उसके साथ क्या हो जाना है, एक्सचेंज हो जाना है। यानी ये x इस पावर की जगह पे आ जाएगा और ये y जो है वो x की जगह पे चला जाएगा। तो a के ऊपर पावर आ गई x और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या चला गया, y चला गया। अब बेटा दोबारा सुन लें, जब हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कुव्वत नुमाई शक्ल को लॉग की शक्ल में लिखना होता है तो लॉग लिखने, उसके साथ ये जो आपकी नीचे वाली वैल्यू है ये साथ वैसे ही रहनी है और ऊपर वाली जो पावर है इसने क्या करना है, इसने जो है वो एक्सचेंज हो जाना है दूसरी वैल्यू के साथ जो इक्वल के दूसरी साइड पे है, वो पावर की जगह पे आ जाएगी और पावर इसकी जगह पे चली जाएगी। और जब आपको वैल्यू लॉग में दी हो तो आपको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलना हो तो फिर भी सेम यही फार्मूला होता है कि लॉग खत्म कर दें, ये वैल्यू इधर ही रहेगी, पावर इस साइड पे चली जाएगी और ये वाली वैल्यू पावर में आ जाएगी। तो अब बेटा हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है जिसके 8 पार्ट आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, इन सब में वैल्यू जो है वो कुव्वत नुमाई शक्ल में यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दी हुई है और हमने इनको लॉग की फॉर्म में लिखना है। तो पहले वाला जो पार्ट है बेटा इससे स्टार्ट करते हैं। हमारे पहले पार्ट के अंदर जो है वैल्यू दी हुई है 10 की पावर 3 इक्वल 1000। अब हम बेटा इसको लॉग की शक्ल में लिखेंगे तो क्या लगाना है, लॉग, और यहाँ पे देखे पावर क्या है, कुव्वत नुमा क्या है 3, और उसके नीचे जो है हमारे पास बेस कितनी है, वो है 10। तो ये 10 जो है यहाँ पे रहेगा लॉग के साथ और इसके ऊपर जो पावर है वो दूसरी साइड पे चली जाएगी और ये वैल्यू जो है वो पावर की जगह पे आ जाएगी। तो 1000 इधर आ जाएगा पावर में और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या चला जाएगा, 3 चला जाएगा। तो ये बेटा जो आपका फर्स्ट वाला पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का, उसका सिर्फ इतना ही जवाब है।
तो अब क्योंकि यहाँ पे इक्वल दरमियान में है तो शुरू में इक्वल लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास आंसर आ गया log 10 की पावर 1000 इज इक्वल टू 3। उसके बाद सेकंड वाला इसका पार्ट करेंगे तो किस तरह से होगा बेटा, फिर उसी तरह से अब शुरू में इक्वल नहीं लगाना क्योंकि दरमियान में इक्वल है, तो शुरू में लगाएं या आप इस तरह से कर लें बेटा अगर लगाना है, और अगर आपने जो है इस तरह से नहीं लगाना तो बिल्कुल जो है लगाने की जरूरत नहीं होती। तो अब आप यहाँ पे देखें log 2 नीचे है, पावर में है 8, 2 ऐसे ही आ गया, और अब पावर में क्या आ जाएगा, ये वाली पावर इस साइड पे चली जानी है और ये वैल्यू इधर आ जानी है पावर में। 256 आ गया पावर में, और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या चला गया, 8 जो है। तो ये बेटा आपका सेकंड वाला पार्ट भी हो गया है। अब थर्ड वाले को करना है सेम इसी तरह से। अब क्या होगा, यहाँ पे हमने लगाया log और नीचे वैल्यू क्या है 3, वैसे लिख दिया। इसकी पावर में क्या आना है, इसकी पावर थी -3, ये तो दूसरी साइड पे चले जाना है, और ये जो वैल्यू है इसमें पावर में आना है। तो ये 1/27 1/27 जो है ये आ जाएगा पावर में, 1/27 जो है ये 3 की पावर में आ गया, और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या चला गया, जो पावर थी वो था -3, वो इक्वल के दूसरी साइड पे हमने लिख लिया। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है बेटा फोर्थ वाला, उसमें भी सेम इसी तरह से सबसे पहले हमने क्या लिखा log, और log के नीचे बेस यहाँ पे क्या आना है 20 जो है, और पावर ने चेंज होना है, पावर चले जाएगा 400 की जगह पे, ये जो 2 है, और 400 कहाँ पे आ जाएगा, वो पावर की जगह पे 2 की जगह पे, तो 2 की जगह आ गया 400, और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या चला गया बेटा 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ वाला चौथा पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद इसका पांचवा जो है वो बेटा उसमें देखें, पांचवें पार्ट में हमने जब इसको सॉल्व करना है तो हमने लिखा log, क्योंकि सबको log की शक्ल में लिखना है, तो नीचे बेस कितनी है 16, वो वैसे ही, और इसकी पावर क्या थी 1/4, वो दूसरी साइड पे चले जाना है, और ये जो वैल्यू है 1/2 वो पावर की जगह आ जानी है, 1/2 आ गया पावर में, और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या चला गया माइनस का 1/4, यानी ये जो 1/2 है ये पावर में, और पावर का -1/4 इक्वल की दूसरी साइड में। अब बेटा नेक्स्ट वाला जो पार्ट है अब ये आप खुद भी कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट वाले हमने किए हैं 5, इस तरह छठा सातवां आठवां आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अब देखें आपने साथ साथ करना है log, तो log के नीचे क्या वैल्यू आएगी, अब जो यहाँ पे नीचे है वो 11 है, आ गया बेस में। उसके बाद पावर में क्या आना है, 2 ने चले जाना है इक्वल के दूसरी साइड पे, और दूसरी साइड पे है 121, वो आ जाना है पावर में, और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या चला जाएगा 2। उसके बाद बेटा नेक्स्ट वाला पार्ट, अब ये जो पार्ट है ना इसमें एक चीज आप देखें कि यहाँ पे p की कोई पावर नहीं है, इक्वल के दूसरी साइड पे जो q लिखा हुआ है उसकी पावर r है। तो आप बेटा जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना तो उसको पहले सिंपल बना लें। सिंपल बनाने के लिए क्या है कि आप q की पावर r को जो है वो लेफ्ट साइड पे ले आए और p को राइट साइड पे, यानी आपके पास ये दोनों रकमें इक्वल हैं तो अभी भी दोनों इक्वल ही हैं, तो p को इधर लिख लिया और इसको इधर लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब बेटा आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, यानी log और नीचे क्या है log के बेटा बेस में यहाँ पे क्या आना है q जो है जिसकी पावर है, नीचे इधर जो बेस है वही इधर आ जाना है, और पावर ने दूसरी साइड पे चला जाना है, और इस वैल्यू ने पावर की जगह आ जाना है, p आ जाएगा पावर में, और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या चला जाएगा ये जो आपका r है। तो r को चाहे इस तरह से लिख लें चाहे इस तरह से लिख लें, आपकी मर्जी है जिस तरह भी आप लिखते हैं। तो ये आपके पास जो है आ गया log q की पावर p इक्वल r, ये भी log की शक्ल में आ गया है। अब लास्ट वाला जो पार्ट है आठवां, इसमें बेटा आपने क्या किया, ये लेफ्ट साइड पे पावर वाली वैल्यू है तो सेम log लिखा, और log का लिखने के बाद नीचे बेस कितनी है इसमें 32, तो वो इधर 32 नीचे, पावर में क्या आना है ये वाला 1/2 दूसरी साइड वाला पावर में आ गया, और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या चला गया, ये जो पावर थी माइनस का 1/5, तो ये भी बेटा log की शक्ल में आ गया, लोगार्थम फॉर्म में आ गया, यानी
लोगार्थम की शक्ल में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था एक्सरसाइज 2.2 का, यानी दूसरे चैप्टर की जो दूसरी एक्सरसाइज है बेटा, उसका पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। उसके टोटल 8 पार्ट्स थे, जिनमें सारी वैल्यू जो है कुव्वत नुमाई शक्ल में यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दी हुई थी, और इनको हमने लॉग की शक्ल में लोगार्थम फॉर्म में लिखना था। तो ये सबको बेटा हमने सॉल्व कर लिया है। अगर इस क्वेश्चन के अंदर आपको किसी भी पॉइंट की किसी भी जगह से समझ ना आई हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, ताकि उन दोस्तों तक भी पहुंच सके जो इसको करके बेटा फायदा उठा सकते हैं। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।